नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं एंडोर के 3 और एपिसोड्स के बारे में। एपिसोड नंबर 7, अनाउंसमेंट। कैसियन छुपकर फेरिक्स पर वापस जाता है अपने दोस्तों से लिए कर्ज को चुकाने। फेरिक्स पर अब इंपीरियल आर्मी स्टॉर्म ट्रूपर्स की सिक्योरिटी है, जिसे देखकर कैसियन को अपने एडॉप्टेड फादर और मारवा के हस्बैंड क्लेम के डेथ के बारे में याद आता है। कैसियन अपनी माँ से मिलता है और उसे बताता है कि उसके पास अब बहुत पैसा है और वो उसे लेकर कहीं और दूर चला जाएगा, लेकिन मारवा जाने से मना कर देती है। कैसियन फिर बिक्स के पास जाता है। बिक्स उसे बताती है कि फेरिक्स पर हुए अटैक और कॉर्पोरेट सिक्योरिटी क्रैकडाउन के लिए फेरिक्स के लोग कैसियन को जिम्मेदार मानते हैं। कैसियन बिक्स को सभी से लिए उधार के पैसे देकर वहां से चला जाता है। कोरस्कंट पे कार्ड ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स में एक नई जॉब स्टार्ट करता है। आईएसबी में ब्लेविन के आरोप लगाने पे कि मीरो बिना ऑथोराइजेशन के फेरिक्स के डेटा को एक्सेस कर रही है। मैरो अपने सुपरवाइजर्स को अपने काम के वैल्यू के बारे में बताती है, जिससे इम्प्रेस होकर उसके सुपरवाइजर्स फेरिक्स का मॉनिटरिंग बेल्विन से लेकर मीरो को दे देते हैं। लूथेन की असिस्टेंट क्लेया मार्की वेल से मिलती है और उसे कैसियन को खत्म करने के लिए कहती है ताकि वो लूथेन की आइडेंटिटी रिवील ना करे। मॉन मोथमा अपने फ्रेंड कॉल्मा से अपने फैमिली फंड को निकालने में हेल्प करने के लिए कहती है। कैसियन ट्रॉपिक टूरिस्ट प्लैनेट नियामोस पे आराम करने के लिए जाता है, लेकिन वहां उसे एक केएक्स यूनिट और स्टोर ट्रूपर बिना कोई क्राइम के ही अरेस्ट कर लेते हैं और कोर्ट से उसे 6 साल की सजा मिल जाती है। एपिसोड 8, नरकीना 5। कैसियन को नरकीना 5 पे एक प्रिजन में भेजा जाता है, लेकिन उस प्रिजन के अंदर एक मोनोटोनस हैवी इंडस्ट्री चलाई जाती है, जिसमें सारे प्रिजनर से 12 घंटे के शिफ्ट में काम करवाया जाता है। प्रिजन की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और सभी प्रिजनर्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फोर्स किया जाता है। वेल और सिंत्रा कैसियन को ढूंढने के लिए फेरिक्स जाते हैं। जब कैसियन की मदर मारवा बीमार पड़ जाती है तो बिक्स कैसियन की खबर लेने के लिए लूथेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लूथेन की असिस्टेंट इस डर से कि उनके कॉम्स को मॉनिटर किया जा रहा होगा कोई रिस्पांस नहीं देती है और लूथेन से उस फ्रीक्वेंसी को शट डाउन करने के लिए कहती है। लूथेन फिर वहां से सॉ गरेरा से मिलने के लिए जाता है और उसे बाकी रेबल्स के साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है, लेकिन आपस के मनमुटाव की वजह से सॉ मना कर देता है। मीरो कार्न से फेरिक्स पे हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती है। कार्न उसे कैसियन एंडोर के बारे में बताता है। मीरो एक यूनिट लेकर फेरिक्स पर जाती है। वहाँ बिक्स के शॉप के एक वर्कर पार्क को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर वो बिक्स को भी अरेस्ट करने के लिए आते हैं। बिक्स भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है। एपिसोड 9, नोबडी इज लिसनिंग। मीरो बिक्स को बताती है कि पार्क ने सब कुछ बता दिया है और बिक्स को भी कोऑपरेट करने के लिए कहती है। बिक्स के रेसिस्ट करने पर मीरो बिक्स को टॉर्चर करती है। एक्सट्रीम टॉर्चर के बाद बिक्स कैसियन के बारे में बता देती है, पर मीरो को अभी भी लूथेन के रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता। मीरो ये इन्फॉर्मेशन अपने सुपीरियर को बताती है और फेरिक्स और अल्धानी के इवेंट्स के कनेक्टेड होने का दावा करती है। कोरस्केंट पे वेल मॉन मोथमा से मिलने उसके घर जाती है, जो कि उसकी कजन है। मॉन उसे एक लो प्रोफाइल रखने की सलाह देती है। मॉन और कॉल्मा फंड्स की एक्टिविटी को कवर करने के लिए एक बैंकर डावोस कल्डन से मिलने का प्लान बनाते हैं। उधर कैसियन के प्रिजन में एक रूमर फैला हुआ है कि लेवल 2 पे कुछ हुआ है। जब कैसियन के वर्क क्रू के एक ओल्ड मेंबर उलफ को स्ट्रोक आने के बाद मेडिकल ऑफिसर उसे चेक करने के लिए आता है, तो वो सीक्रेटली ये कंफर्म करता है कि एक प्रिजनर जो कि रिलीज हो गया था वापस लेवल 2 पे मिला और इस गलती को छुपाने के लिए उन्होंने लेवल 2 के सभी प्रिजनर्स को मार दिया। कीनो, जो कि कैसियन का वर्क मैनेजर है, प्लेड बाय एंडी सर्कस, दोनों को ये समझ आ जाता है कि वे उन्हें कभी यहाँ से वापस जाने नहीं देंगे और कीनो प्रिजन से भागने के प्लान में कैसियन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। शो अब इस सीजन के फाइनल स्टोरी आर्क के तरफ प्रोसीड कर रहा है। शो में एक साथ कई सारे सब प्लॉट्स चल रहे हैं और सभी स्टोरीज फिनाले में जाकर के मिलेंगे। अब इस सीजन में केवल 3 एपिसोड्स बचे हैं। आखिरी के 3 एपिसोड्स के रिकैप के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।